नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि NCD स्क्रीनिंग में फॉलो अप कैसे करें। यानी कि जब हम NCD स्क्रीनिंग करते हैं तो किसी पेशेंट की हमने NCD स्क्रीनिंग कर दी है, उसके बाद में मान लीजिएगा वो पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, तो उस पॉजिटिव पेशेंट की हर महीने हमें क्या करना होता है, फॉलोअप करना होता है। उस पेशेंट का हर महीने फॉलोअप करना होता है। तो वो फॉलोअप कैसे करें, उसका NCD पोर्टल पर कैसे हम एंट्री करें, उसके बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम चलेंगे NCD पोर्टल पर या फिर NCD ऐप के अंदर। या तो आप NCD पोर्टल पर खोल सकते हो या NCD ऐप में खोल सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर NCD ऐप ओपन किया है। अब देखिएगा, ये CHO वाला है, CHO वाला NCD ऐप है। CHO की ID है यहाँ पर। हम यहाँ पर सबसे पहले उसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा कोई पेशेंट है तो सबसे ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है, उस सर्च बार में हम उस पेशेंट का नाम लिख करके या फिर हम उसके मोबाइल नंबर लिख करके उस पेशेंट को सर्च करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। अब हमने ये मोबाइल नंबर लिखे तो हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर ही, तो इस नंबर पे हमने क्लिक किया। अब हमारे पास यहाँ पर 4 पेशेंट दिखाई दे रहे हैं जिनकी हमने NCD स्क्रीनिंग कर रखी है। इन NCD स्क्रीनिंग में से 2 पेशेंट हमारे पास हैं जो पॉजिटिव हैं। वो हाइपरटेंशन का हो सकता है, वो डायबिटीज़ का हो सकता है। तो हम देखते हैं, जो हमारा पेशेंट है वो है 2nd नंबर का कंचन देवी। तो इस कंचन पर की स्क्रीनिंग पर क्लिक करेंगे और अंदर आ जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर जैसे हम अंदर आए तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाइपरटेंशन वाले कॉलम में अंडर ट्रीटमेंट, यानी कि ये पेशेंट हमारा अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखिएगा, ऊपर ही ऊपर जो इंडिविजुअल है उसके नीचे लिख रखा है फर्स्ट फैमिली प्रोफाइल, उसके बाद में स्क्रीनिंग और उसके बाद में ऐड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। देखिएगा, ये ऐड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप है। अब सबसे पहले अगर हम प्रोफाइल में पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम कुछ भी डाटा हमें करेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फैमिली ऐड करनी है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनिंग करनी है तो हम इस ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर स्क्रीनिंग कर देते हैं। लेकिन अभी हमें करना है फॉलोअप। क्या करना है अभी? फॉलोअप करना है। तो हम ऐड ट्रीटमेंट, किस पे? ऐड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब इसमें हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट की हमारी स्क्रीनिंग है वो होनी चाहिए थी 23 जनवरी 2025 को इसके स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। तो हमने ये डेट सेलेक्ट कर ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर करंट ऑन ट्रीटमेंट। पेशेंट हाइपरटेंशन का है तो हाइपरटेंशन पे राइट का चिन्ह लगा हुआ है। अगर डायबिटिक का होता तो डायबिटिक पर राइट का चिन्ह लगा होता। आगे बोल रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन और स्टेट इश्यूड हेल्थ कार्ड अवेलेबल विद पेशेंट, यानी कि पेशेंट के साथ में जो आभा कार्ड होता है वो हेल्थ कार्ड है या नहीं है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो हम अभी नो कर देते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर लिखना है आगे हिस्ट्री, यानी कि जो पेशेंट है उसका हम फॉलोअप कर रहे हैं तो उसका जो बीपी है वो कितना है। सबसे पहले सिस्टोलिक बीपी कितना है, तो हम देखते हैं सिस्टोलिक बीपी हम लिख देते हैं यहाँ पर 134 अपॉन 90। ये हमारा पेशेंट का जो बीपी है वो है। हार्ट रेट लिख देते हैं 74 आया है। और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो रैंडम ब्लड शुगर 101 आया है। इस तरह से हमने इनकी एंट्री कर दी है। उसके बाद में हम यहाँ पर मेडिसिन चूज कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट पहले का ही है, फॉलोअप चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एम्लोडिफिन 5 mg पहले से ही चली हुई है। ड्यूरेशन हमें दिखाई दे रहा है 30 डेज का है। फ्रीक्वेंसी में हमने यहाँ पर दे रखा है वंस ए डे, एक दिन में एक लेनी है। क्वांटिटी 30 देनी है क्योंकि 30 दिन के लिए दे रहे हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या करना है कि खाने के बाद में लेना है। इस तरह से हमें ये करना है। अगर कोई और मेडिसिन देनी है तो हम यहाँ से ऐड मेडिसिन पर क्लिक करके उनको कर सकते हैं।
जब भी हम ऐड मेडिसिन अलग से एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हमें ये जो अटेंशन वाला चेक बॉक्स है इसको क्लिक करना है और डॉक्टर के लिए सेंड करना है रेफरेंस में। अब हमने यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं किया है, मेडिसिन ऐड नहीं की है, हमने सिर्फ इसका फॉलोअप किया है, उसकी हिस्ट्री है हमने यहाँ पर डाली है और इसको हम कर देंगे फाइनली सेव, यानी कि सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर सबमिट होता है तो हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट का फॉलोअप हो चुका है, उसको हम डॉक्टर की आईडी से भी देख सकते हैं। देखिएगा जैसे हमने सेव किया तो हमारा डाटा यहाँ पर आगे फॉरवर्ड हो गया है, यानी कि इस पेशेंट का फॉलोअप कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको ये दिखा भी देते हैं कि इस पेशेंट का फॉलोअप हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा दूसरी साइट पे। चलते हैं दूसरी साइट पर। इसके लिए हम दूसरी साइट गूगल पर चलते हैं। तो देखिएगा गूगल पर हमें सर्च करना है ये ncdmohfw.gov.in, ये साइट है हमारी NCD स्क्रीनिंग करने की। तो इस पर क्लिक करेंगे ये साइट पर और इस पर चलते हैं। ये साइट ओपन हो गई है तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास दिखाई देगा। जो राइट साइड में हमें दिखा रहा है लोगों के नीचे लॉगिन का, इस पर क्लिक करेंगे और हम लॉगिन वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमने डॉक्टर की आईडी लिख रखी है। इसके बाद हमें पासवर्ड का ऑप्शन मांगेगा तो पासवर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम, और ये जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को फिल कर देंगे। जैसे ही कैप्चा को फिल करेंगे उसके बाद में हम लॉगिन करेंगे। तो देखिएगा हम अंदर एंटर हो चुके हैं, लॉगिन हमने कर लिया है। कुछ समय का टाइम ले रहा है, अभी लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम अंदर लॉगिन हो गए हैं। अब हम उस पेशेंट को सर्च करते हैं जिसका हमने अभी फॉलोअप किया था। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर से हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में राइट साइड वाले में नेम से भी हम सर्च कर सकते हैं, अगर करंट नेम है तो हम सर्च करते हैं, मोबाइल नंबर लगाते हैं। जैसे हमने मोबाइल नंबर लगाए और हम सर्च बार पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास वो पेशेंट है वो ओपन होकर के आता है। हमारा पेशेंट था सेकंड नंबर का कंचन। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ समय का टाइम लेगा और उसके बाद में हम इसका आगे देखते हैं। जैसे इस तरह का इंटरफेस आता है तो इस इंटरफेस को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये इंटरफेस को हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। क्योंकि हमारा पेशेंट क्या है, हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, प्रोफाइल है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओरल है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इस तरह से। क्योंकि हमारा पेशेंट यहाँ पर हाइपरटेंशन का है तो इसलिए हम हाइपरटेंशन पर क्लिक करेंगे। अगर डायबिटिक का होता तो हम डायबिटिक पर क्लिक करते हैं। देखिएगा डायबिटिक पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारी कोई हिस्ट्री नहीं आएगी और कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री नहीं आएगी, क्योंकि पेशेंट हमारा हाइपरटेंशन का है। तो हम हाइपरटेंशन पर क्लिक करेंगे और हाइपरटेंशन पर हम देखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है। अगर आप CHO ID से या NM ID से आप फॉलोअप नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट डॉक्टर की आईडी से भी फॉलोअप कर सकते हैं, या फिर हमने CHO की आईडी से किया है उसको हम यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। तो हमने हाइपरटेंशन पर क्लिक किया और हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आया है। इसके साइड में ही हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें बोल रहा है कि यहाँ से आप फॉलोअप कर दो, लेकिन हमने फॉलोअप कर दिया है तो इसलिए हम ट्रीटमेंट हिस्ट्री पर जाकर के देखेंगे। साइड में ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, इस ट्रीटमेंट हिस्ट्री में हम देखेंगे हमने जो भी फॉलोअप किया है उसको। अगर ऐप में करते हैं तो उसको सिंक करना होता है, हमने अभी सिंक नहीं किया है। और हम डायरेक्टली अगर पोर्टल से करते हैं तो उसको सिंक की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने सिंक कर लिया है। अब इसको दोबारा से हम स्क्रॉल करेंगे और हमारे पास दोबारा से डाटा आएगा। तो हम देखते हैं जैसे ही हमने ट्रीटमेंट हिस्ट्री पर क्लिक किया तो यहाँ पर ट्रीटमेंट हिस्ट्री हमारे पास आएगी। तो देखिएगा ये जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है उसमें ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 23 जनवरी 2025 को सब सेंटर पर फॉलोअप किया हुआ है
उसमें जो बीपी है वो 134/90 या 90 कन्फर्म्ड डायग्नोसिस हो गया है, यानी कि वहाँ पर हमने कर लिया है इसका। और हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि क्या मेडिसिन दी है। तो व्यू मेडिसिन पर जाकर के हम मेडिसिन देख सकते हैं। एमलोडिपिन 5 mg वंस ए डे 30 डेज की 30 क्वांटिटी में दी है हमने। इसके बाद में हम फॉलोअप का भी देख सकते हैं। देखिएगा फॉलोअप, इस फॉलोअप में ये भी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन हम इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि हमारा फॉलोअप यहाँ पर हो चुका है। अगर हम फॉलोअप नहीं करते हैं तो हमारा यहाँ पर ये एंट्री ऐड नहीं होता है, जैसा कि अभी आपने पहले देखा था। तो ये था, आप NCD पोर्टल पर किसी पॉजिटिव पेशेंट का फॉलोअप कैसे करें, चाहे वो डायबिटिक का हो चाहे वो हाइपरटेंशन का हो, उसका फॉलोअप करना हमने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।